और भाई, तुमको बिहारी होकर भोजपुरी बोलना नहीं आता है? अरे यार, तब तुम खाक बिहारी हो। हाँ भाई, हमको बिहारी हो क्या ना भोजपुरी बोलना नहीं आता है। और वो इसीलिए नहीं आता है काहे कि मेरा घर दरभंगा है, मेरा घर सहरसा है, जहां पे मैथिली बोला जाता है। हमको भोजपुरी बोलना नहीं आता है काहे कि मेरा घर जहानाबाद है, मेरा घर गया है, जहां पे मगही बोला जाता है। और फिर भी हम उतना ही % बिहारी है ना जितना आपको लगता है कि भोजपुरी बोलने वाला बिहारी है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है, ये वीडियो उन नन बिहारी लोगों के लिए है जो दिल्ली में, जो कलकत्ता में, जो बंबई में बैठे हुए हैं और जो ये स्टीरियोटाइप दिमाग में बना लिए हैं ना, जो दिमाग में ये डाल दिए हैं ना कि बिहारी है तो बिहारी को भोजपुरी बोलना आना ही चाहिए। और जिनको ये लगता है ना कि बिहार में सिर्फ एक ही लैंग्वेज है भोजपुरी, उनको हम सीधा सीधा बताना चाहते हैं कि मेरे भाई थोड़ा गूगल कर लो, थोड़ा विकिपीडिया पढ़ लो, या अपना जो बेवकूफी है ना इसको साइड करके रखो। क्या कि हमारे बिहार में सिर्फ भोजपुरी नहीं बोला जाता है, हमारे बिहार में भोजपुरी बोला जाता है, मैथिली बोला जाता है, अंगिका बोला जाता है, बज्जिका बोला जाता है, मगही बोला जाता है। हालांकि ये बात अलग है कि अंगिका और बज्जिका जो है वो मैथिली की ही उपबोली है और इसमें बहुत विवाद है। लेकिन मुख्यतः 3 भाषा बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है, मगही बोली जाती है, मैथिली बोली जाती है। जिसमें कि अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों इमेज क्रिएट हो गया। सवाल उठता है कि क्यों ऐसा इमेज क्रिएट हुआ, जहां पर हम ये फैक्ट बताते हैं कि बिहार में टोटल 38 जिला है। 38 जिला में 10 जिला सिर्फ ऐसा है जहां पे कंप्लीट भोजपुरी बोला जाता है। जी, 38 जिला में सिर्फ 10 जिला ऐसा है जहां पे भोजपुरी बोला जाता है। लेकिन पूरे बिहार का इमेज ऐसा क्रिएट कर दिया गया है बाहर में कि बिहारी है तो बिहारी का मतलब होता है भोजपुरी लैंग्वेज। ऐसा क्यों हो गया? आखिरकार क्यों उनको मगही भाषा के बारे में पता भी नहीं है, मैथिली भाषा के बारे में पता भी नहीं है बाहर के लोगों को? क्यों? इस सवाल का जवाब खोजना होगा हमको। और यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि बिहार में 38 जिला में से सिर्फ 10 जिला में भोजपुरी बोली जाती है, जहां पे दूसरा कोई भाषा नहीं बोला जाता है। 8 जिला ऐसा है जहां पे मगही बोला जाता है, यानी 10 और 8 कितना हो गया? 18 हो गया। तो जो 20 जिला बचता है 38 जिला में, वहां पे मैथिली बोला जाता है, या मैथिली की जो उपबोली है, मैथिली का जो डायलेक्ट होता है, जैसे बज्जिका या अंगिका, वो बोला जाता है। हालांकि आप अगर वैशाली चले जाइएगा तो वहां पे कंप्लीट बज्जिका बोला जाता है, अगर आप भागलपुर चले जाइएगा तो वहां पे कंप्लीट अंगिका बोला जाता है। तो कहने का मतलब है कि जब आप देखिएगा कि भोजपुरी तो 10 जिला में ही बोला जाता है भाई, भोजपुरी 10 जिला में बोला जाता है। 28 जिला में अगर कुल मिला के देखिएगा तो वहां मगही और मैथिली बोला जाता है। लेकिन इमेज कहाँ ऐसा क्रिएट हुआ है? तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि भोजपुर के जो इलाके के जो लोग होते हैं उनको अपने भाषा, अपने संस्कृति से प्यार होता है। वो मेहनत करना जानते हैं, वो अपने भाषा का प्रचार करना जानते हैं और अपने भाषा को गर्व से बोलना जानते हैं। छोटा मोटा एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि आप कहीं भी, आप मनोज वाजपेयी को ले लीजिए या पंकज त्रिपाठी को ले लीजिए। पंकज त्रिपाठी, मनोज वाजपेयी लल्लन टॉप पे और नेशनल टेलीविजन बिग बॉस में जाके भोजपुरी में बोल देते हैं। लेकिन मिथिला का या मगही का कौन सा ऐसा आपको स्टार दिखता है जो कि जाके ऑन कैमरा बोल सकता है कि हम बिहार से हैं या हम मतलब मिथिला से हैं? मैथिली बोलते हुए आप किस कलाकार को सुन लिए थे? सुशांत सिंह राजपूत जो हैं, उनकी दिवंगत आत्मा को शांति दे, उनका मर्डर हो जाता है तो आपको बहुत प्यार आ जाता है उन पर। जब तक सुशांत सिंह जिंदा रहता था तब तक तो आप उसको बेइज्जत करते रहते थे। आप खुद अपने कलाकार का सपोर्ट नहीं करते हैं, जितना सपोर्ट मनोज वाजपेयी को और पंकज त्रिपाठी को गर्व लेके भोजपुर के इलाके के लोग बोलते हैं। आपको पता भी था कि सुशांत सिंह राजपूत आपके जगह का है? हाँ, आज वो चला गया तो आपको बड़ा कष्ट हो रहा है, या सुशांत सिंह राजपूत पे हमको वो नहीं कह रहे हैं। लेकिन फैक्ट बात यही है कि सुशांत सिंह राजपूत का एक वीडियो आप हमको निकाल के दिखा दीजिए जहां पे वो मैथिली में कुछ बोल रहा होता है। या सुशांत सिंह राजपूत ही नहीं, जो भी है, संजय मिश्रा हो या जो भी हो, काहे नहीं बोल पाते हैं? काहे कि हमारी संस्कृति क्या है ना, हमारी मिथिला की संस्कृति क्या है कि दलान में चूरा दही खा के खाली बिक का पाद मारते रहेंगे। अब बोलेंगे अरे मरते ही तो ऐसे हो गया ना, वो तो ऐसे हो गया ना, मर्द जानते हैं, हाँ, ऐसा ही करते रह जाते हैं। लेकिन भोजपुर के जो इलाके के जो लोग हैं ना, वो बैल होते हैं। बैल समझते हैं? भोजपुर के इलाके जो लोग होते हैं ना, वो बैल होते हैं। कुदाली उठाते हैं, 7 समंदर पार जाते हैं और धरती कोड़ते कोड़ते, मिट्टी कोड़ते कोड़ते नया देश बना देते हैं। मॉरिशस बना देते हैं, सुरेनाम बना देते हैं, त्रिनाद बना देते हैं, फिजी बना देते हैं, कैरेबियन कंट्री बना देते हैं। तब जाके भाषा का प्रचार होता है। आपको पता है मैथिली में कितना पत्रिका और कितना मैगजीन निकलता है सालाना? बताएंगे ना तो हंसी छूट जाएगा आपका। 150 मैथिली में सिर्फ 150 मैगजीन निकलता है। अब भोजपुरी का पता है कितना निकलता है? भोजपुरी का निकलता है 2600। अब अंतर समझिए आप। काहे न फैलेगा भोजपुरी भाई? काहे न फैलेगा भोजपुरी? आप अपने भाषा का प्रचार करवे नहीं कीजिएगा। और फिर भोजपुरी का क्या जानते हैं? भोजपुरी सबसे लास्ट में आया हुआ है। अरे मगही तो वो भाषा है कि मतलब कि मगध डायनेस्टी था भाई, मगध साम्राज्य था, फिर भी इसका प्रचार काहे नहीं हो पाया? और मिथिला का तो खैर बात ही छोड़ दीजिए। मिथिला का तो मतलब मान लीजिए कि मतलब कोई हिस्ट्री का किताब छोड़ दीजिए, मिथिला का मतलब कि आप वेद पुराण में जिक्र है।
मिथिला वो जगह है जहां पे भगवान श्री राम को दामाद माना जाता है, पूरा दुनिया उनको भगवान मानता है। हम लोग जो मिथिला के लोग होते हैं उनको दामाद मानते हैं, उनको गाली देते हैं। बताइए, राम जी जिनका पूरा विश्व पूजा करता है, हम लोग उनको गरिया देते हैं, राम जी को भी बुरा नहीं लगता है क्या कि उनका ससुराल है। तो वैसी संस्कृति से जहां से हम आते हैं, जब हमारी इतनी समृद्ध संस्कृति थी, क्यों नहीं भाषा का विस्तार हो पाया? क्यों ऐसा इमेज क्रिएट हो गया कि बाहर के लोगों को लगता है कि भोजपुरी भोजपुरी ही है सर? हमारे पास जो है ना मिथिला का जिक्र, आपको संस्कृति के 4 अध्याय राष्ट्र कवि दिनकर लिखे हैं, उसमें आपको मगध और मिथिला का जिक्र मिलेगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो जवाहरलाल नेहरू लिखे हैं, उसमें आपको जिक्र मिल जाएगा। जो उपेंद्र कुमार है, मनमोहन सिंह की जो बेटी है, डीयू की नामी गिरामी प्रोफेसर है, उनमें मिल जाएगा। ये नाम हम गलत बोल रहे हैं, मार्क्स मुलर, इनकी जो हिस्ट्री की किताब है उनमें, उसमें आपको जिक्र मिल जाएगा। लेकिन भोजपुरी का जिक्र आपको कहीं नहीं मिलेगा। भोजपुरी सबसे लास्ट में आता है और सबको ओवरटेक कर देता है। सवाल उठता है क्यों? सवाल उठता है क्यों? भरत शर्मा व्यास भोजपुरी के जो व्यास माने जाते हैं, जो भोजपुरी के इतने बड़े सिंगर होते हैं, वो जात के बढ़ई होते हैं। बढ़ई जात के आदमी को वो लोग इतना प्यार दे देता है। अपने मिथिला में है ये संस्कृति, आप नहीं बढ़ने दीजिएगा किसी को आगे, या मगध में है संस्कृति, नहीं बढ़ने दीजिएगा। तो इसीलिए हमारी ये दुर्गति है। यहां पे कलाकार, एक कलाकार ही दूसरे कलाकार को पीछा खींचना चाहता है। ऐसी एक चीज बताइए, आप कहीं भी चले जाइए, भोजपुरी बोलते हुए आप सुन लेते हैं, मगही या मैथिली बोलते हुए सुनते हैं कहीं? मल्टीनेशनल आईटी कंपनी में 2 भोजपुरियन जब मिलता है ना, आपस में भोजपुरी में बात करता है। जो मिथिला के जो लोग बाहर में मिलते हैं, कितना बात करते हैं जी? शर्म आता है आपको? तो जब तक अपनी संस्कृति, अपने भाषा को गर्व लेके आप कहिएगा नहीं ना, तब तक कुछ हो नहीं पाएगा ना, और तब तक कुछ बदल नहीं पाएगा सर। और ये फालतू से ना कि मतलब ये भोजपुरी के जो लोग होते हैं ना, बहुत रार होते हैं, बहुत रफ होते हैं। आप भोजपुरी का बुराई कीजिएगा, भोजपुरी वाले बोलेंगे अरे मिथिला वाला है, ये तो छैछू वाला भाषा है, ये ऐसे है, वो ऐसे ही कहते रह जाएगा। आपस में लड़िएगा, कुछ नहीं होगा। और बाहर के लोग जो है ना, वैसे ही एक स्टीरियोटाइप क्रिएट करते रह जाएंगे। आपस में आइए, मिलिए, अपने भाषा में बात कीजिए, अपने भाषा में चीज। हम ये वीडियो मैथिली में बना सकते थे, लेकिन हम इसलिए नहीं बना रहे हैं, फिर भोजपुरी वाले को बुरा लग जाता है, फिर मगही वाले को बुरा लग जाता है। आपकी मैथिली भाषा 8वें अनुसूची में शामिल है सर। आप मैथिली भाषा में यूपीएससी का पेपर लिख सकते हैं सर, फिर भी आपकी दुर्गति है। काहे? आप विद्यापति और मंडन मिश्र से आगे बढ़ ही नहीं पाए हैं। प्रचार प्रसार इसीलिए नहीं हो पाता है, काहे कि वहां पर हमारे पास जो है ना, हमारे पास पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जैसा इंसान नहीं है ना, जो भोजपुरी का ब्रांडिंग कर सके। और वैसा चाहिए भी नहीं, वैसा चाहिए भी नहीं। लेकिन फिर जो चाहिए वो कहां पर है? वो कलाकार को आप कितना सपोर्ट कर रहे हैं, वो आप कितना बढ़ा रहे हैं, या संस्कृति साहित्य को कितना आप आगे बढ़ा रहे हैं? इस पे बात करने की जरूरत है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को फैलाइए, अपने भाषा में लिखिए, अपने भाषा में बात कीजिए, अपने भाषा में वीडियो बना के डालिए, अपने भाषा को लेके गर्व महसूस कीजिए। चाहे